बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बहुत सारे लोग हैं जो सोशल मीडिया का सहारा लेके अपनी गलाज़तों को छुपाते हैं। उनमें से एक हैं राबी पीरज़ादा। राबी पीरज़ादा का कुछ अर्सा पहले इनकी इनकी वीडियोस जो सी हैं वो सोशल मीडिया पे आईं। जो न्यूड तस्वीरें थी इनकी, वो वीडियोस थी ऐसी जिसके अंदर ये वाहियात हरकत कर रही थी, जिसमें ये पकड़ी गई। तो इन्होंने फौरी तौर पे मज़हब का सहारा लेके अपने आप को बचाने की कोशिश की। और आजकल इस वक्त जो सी है सबसे बड़ी जो आलमा जो सी हैं वो सोशल मीडिया पे बनी हुई हैं, और इनकी हरकत सबको पता है, वो भी जारी है, इनकी सब कुछ है। अब इन्होंने क्या किया कि अपनी पॉपुलैरिटी को बढ़ाने के लिए इन्होंने ये काम किया कि जमात अहमदिया के खिलाफ क्या एक एक नफरत अंगेज जो है ना वो तहरीक शुरू कर दी है, और इस किस्म की बात करती हैं जिससे वो खुद ही पकड़ी जाती हैं। उन्होंने एक वाकया सुनाया किसी अहमदी का, और फिर साथ ही उन्होंने अहमदियों के ऊपर लानत भी डाली, झूठ के ऊपर मबनी। और जो भी किसी मुल्ला से सुनती हैं, मौलवी से सुनती हैं गलत मलत, वो बयान कर देती हैं। अपना इल्म या अपनी अकल इनके पास कोई नहीं है, और ना इन्होंने कोई तहकीक किया, ना ही कोई इल्म हासिल किया। हमारी एक वीलॉकर हैं, उन्होंने कोली बी पॉजिटिव वाली, उन्होंने एक वीडियो बनाई है इनके बारे में, और उसमें उनको जवाब भी दिया है, और बड़ा तफसील से जवाब दिया है। वो आप मुलाजा कीजिए, मैं उनकी इजाज़त से ही आपको सुनाता हूँ। इस वीडियो के बाद वो आप देख लीजिए, सुनिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, राबी पीरज़ादा, जिसे आप सब जानते ही हैं, उन्होंने चूंकि सोशल मीडिया पर जमात अहमदिया के हवाले से बात की है, इसलिए मुझे भी इस बारे में कुछ कहना पड़ रहा है। पिछले हफ्ते उनका एक ट्वीट नज़र से गुजरा, जिसमें उन्होंने इस बात का इजहार किया कि सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के हवाले से बहुत गलत बातें शेयर की जाती हैं। लोग हकीकत सामने लाएं, मेरा वतन और इसमें रहने वाले बहुत प्यारे हैं। नाजरीन, ये महज इत्तेफाक था कि मैंने उनके ट्वीट के जवाब में लिख दिया कि जो हकीकत है वही दुनिया को नजर आती है। मुल्क में अकलीतों के साथ होने वाले जुल्म के खिलाफ कोई शख्स भी बोल पड़ता है तो सारा मुल्क उसका दुश्मन हो जाता है। अहमदियों के खिलाफ सोशल मीडिया पर कादियानी, गद्दार वगैरह के ट्रेंड कौन चलाता है? नाजरीन, मैं मुख्तसर बता रही हूँ, मगर तमाम ट्वीट्स के स्क्रीनशॉट्स साथ दिखा रही हूँ, आप खुद पढ़ भी सकते हैं। बहरहाल, मेरे अहमदियों के खिलाफ ट्रेंड चलाने की बात करने की देर थी। इनके फॉलोअर्स ने नफरत की तो जैसे बारिश ही कर दी। मुख्तसर ये कि मैं भी और दूसरे अहमदी भी इनको 2-3 रोज इनको समझाने की कोशिश करते रहे कि सुनी सुनाई बातों की बजाय हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक खुद तहकीक करें। चुनाचे फिर 7 सितंबर का दिन आ गया। इस मोहतरमा ने सोशल मीडिया पर हमारे बारे में एक नफरत अंगेज वीडियो बनाकर शेयर कर दी। नाज़रीन, अब चूंकि फेसबुक पर रिपोर्ट्स करने का सिस्टम चेंज हो चुका है, गूगल हर जबान में ट्रांसलेशन कर रहा है। अब नफरत फैलाने वाले मवाद को फेसबुक का सिस्टम खुद चेक करके नोटिस ले लेता है। मैंने तो इनकी वीडियो नहीं देखी, मगर इनके ट्वीट से मालूम हुआ कि फेसबुक ने इस मोहतरमा की वीडियो नफरत फैलाने की वजह से ना सिर्फ डिलीट की, बल्कि आइंदा के लिए वार्निंग भी दी। इन्होंने अपने ट्वीट में अपनी वीडियो की डिलीट होने की इत्तला देते हुए आखिर में ये भी लिखा कि राज़िक तो अल्लाह है। मुझे इस बात की समझ नहीं आई कि इस नफरत के पैगाम से भरी वीडियो के ब्लॉक हो जाने से रिज़्क का क्या तलब था। शायद वो हमारे खिलाफ वीडियो बनाकर पैसे बनाना चाहती थी, जो बेचारी की ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। 7 सितंबर के बाद परसों इन्होंने एक वीडियो शेयर की, जिसमें ये मोहतरमा अपनी एक आया का जिक्र करते हुए कहती हैं कि वो 3-4 महीने से इनके साथ काम कर रही हैं, और बता रही हैं कि आज उनके साथ एक अजीब वाक़या हो गया। उनकी ये आया बातों बातों में एक बाजी का जिक्र करते हुए बताती हैं कि उन्होंने इसे बहुत संभाला, इनकी बहनों की शादियां कराईं, फाके करती थी, उस बाजी ने इनकी बहुत मदद की,
ان کا اور ان کے بچوں کا بہت خیال رکھا، ان کے خاوند اور بچے کو فالج تھا، انہوں نے ان کی بہت مدد کی، 3 مرلے زمین بھی دے دی، پھر وہ باجی ملک سے باہر چلی گئیں۔ آیا کہنے لگی پھر تو ان کو لگتا تھا کہ وہ لاوارث ہو گئی ہیں۔ آخر میں آیا نے بتایا کہ وہ باجی قادیانی تھی۔ اس پر رابی صاحبہ کہتی ہیں، مجھے کہتی ہے وہ قادیانی تھی۔ میں نے کہا تمہیں پتہ ہے یہ جو تم کام بتا رہی ہو کہ تم کھاتے پیتے رہے ہو یا انہوں نے تمہیں زمین دی ہے، اتنا کچھ دیا ہے، یہ حرام ہے تمہارے لیے۔ کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے سوچ کے کہ ہمارے نبی کی سیرت، ہمارے نبی نے ہمیں یہ سکھایا کہ لوگوں کا خیال رکھو، اپنے سے نیچے لوگوں کا خیال رکھو، کر کے دکھایا۔ اور قادیانی جیسے لوگ جو کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے، وہ پتہ نہیں کن صاحب کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، اللہ لعنت بھیجتا ہے، ہم لعنت بھیجتے ہیں ایسی سوچ رکھنے والوں پر، لیکن ان کا اخلاق دیکھیں۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں، مسلمان کیا کر رہے ہیں، ہم تو کسی لا علم بندے سے یا کافر سے بات ہی شروع کرتے ہیں گالیاں دے کر۔ ناظرین، نفرت پھیلانے سے ابھی بھی باز نہیں آ رہی، یا نہ جانے ان کو یہ سینس ہی نہیں ہے کہ نفرت کہتے کس کو ہیں۔ شاید نفرت ان کی زندگیوں کا حصہ ہے، ہم پر لعنتیں بھیج کر لوگوں کو کہہ رہی ہیں کہ اچھے اخلاق سے اسلام کی تبلیغ کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ، اللہ کی شان دیکھیں کہ اسلام کی تعلیم اور اخلاق کے حوالے سے مثال بھی ملی تو وہ بھی ایک احمدی عورت کی، اور اچھے اخلاق سے ڈر بھی ایسے رہی ہیں جیسے منکرین مسلمانوں سے ڈرتے تھے، کہیں ان کے اچھے اخلاق سے متاثر نہ ہو جائیں۔ محترمہ رابی پیرزادہ صاحبہ، پہلے خود اسلام کی تعلیم پر عمل کر کے دکھائیں، ہمارے خلاف نفرت انگیز الفاظ استعمال کر کے لوگوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کے حوالے دے رہی ہیں۔ آپ اپنا منافقت کا چولا اتار کر، ویسے تو پوری قوم نے ہی منافقت کا چولا پہنا ہوا ہے، اس تعلیم کا مطالعہ اور عمل کریں جو تعلیم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری، نہ کہ اسلام کی وہ تعلیم جو مولوی نے اپنی ذاتی مقاصد کے لیے خود سے گھڑی ہے۔ باقی حقوق اللہ تو شاید اللہ معاف کرتے، مگر یہ نفرتیں پھیلا کر معصوم لوگوں کی زندگیاں اجیرن کرنا، جانی و مالی نقصان کرنا، بندوں کے حقوق کا حساب تو دینا پڑے گا۔ اسلام کی حقیقی تعلیم سیکھنا اتنا مشکل کام نہیں۔ اب تو آپ کے پاس ایک احمدی عورت کی مثال بھی موجود ہے۔